सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में आपको ऐसे कार्यक्रम मिलेंगे जो पहले से ही चैनल पे अपलोडेड है, लेकिन उनकी डिमांड लगातार आती है। जो नवीन दर्शक हैं उनकी मांग रहती है, शायद वे उन कार्यक्रमों को देखे नहीं रहते हैं या चैनल पे ढूंढ नहीं पाते हैं। तो सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में ऐसे कार्यक्रम अपलोड किए जाएंगे जो पहले से ही अपलोड है लेकिन मोस्ट डिमांडिंग में रहने वाले हैं। तो उन कार्यक्रमों को इस समय अवधि के बीच में आपको हम दोबारा दिखाने का प्रयत्न करेंगे जिनकी मांग बहुत अधिक रहती है। तो आज का क्या विषय है, आज कौन सा वीडियो है, उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। तो आज का विषय है हमारा सूर्य ग्रह से क्या क्या विचार करते हैं और सूर्य ग्रह के जनरल फलादेश को कैसे कह सकते हैं। अगर कुंडली में आपके सूर्य 5 नंबर की गिनती पर लिखे हैं तो अपने घर के हैं, यानी सूर्य अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम है। अगर 1 नंबर की गिनती पर सूर्य लिखे हैं कुंडली में तो उच्च के हैं, यानी अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम है। 7 नंबर की गिनती पर सूर्य कुंडली में आपके कहीं भी लिखे हैं तो यानी नीच के हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं अभी मैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, अगर सूर्य 5 नंबर की गिनती पर हो, 1 नंबर की गिनती पर हो, तो सूर्य से जिन चीज़ों का विचार होता है उन चीज़ों में अच्छा लाभ मिलता है। सूर्य का स्वभाव तीक्ष्णता से युक्त है, गर्मी पैदा करने वाला है और सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है और देवता सूर्य के शिव हैं, अर्थात जिनकी कुंडली में सूर्य खराब हो वो भगवान शिव की उपासना करके उनको सही कर सकते हैं। सूर्य जहाँ भी कुंडली में बैठेगा वहाँ पर गर्मी पैदा करेगा। सूर्य जहाँ बैठता है और देखता है वहाँ गर्मी पैदा करता है। मान लीजिए किसी के लगन में ही सूर्य है तो स्वभाव में क्रोधपन देगा, स्वभाव में गर्मी देगा, रौब देगा, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। तो राजा के अंदर राजसी तत्व होते हैं, ऐसा व्यक्ति दूसरों के ऊपर रौब झाड़ना पसंद करेगा। सूर्य जहां भी बैठेगा गर्मी देगा। पहला भाव किसका होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप जाके देख लीजिए। पहला भाव है सिर का, सिर पर ही सूर्य बैठेगा यानी सिर में गर्मी, अर्थात व्यक्ति गर्म मिजाज वाला होगा। अब मान लीजिए कि दूसरे भाव में सूर्य है तो सूर्य गर्मी पैदा करता है और दूसरा भाव किसका है, वाणी का। ऐसे व्यक्ति की वाणी में गर्माहट होगी, अर्थात ऐसे व्यक्ति की वाणी कुछ ऐसी होगी कि लगेगा कि वह रौब से बोल रहा है। सूर्य तीसरे भाव में होगा तो तीसरा भाव कौन सा है, छोटे भाई का, छोटे भाइयों के साथ गर्मी पैदा करेगा। चौथे भाव में है तो चौथा भाव किसका है, माता का, माता के साथ में रिश्तों में गर्माहट रहेगा। गर्माहट मतलब नोक झोंक होता रहेगा। 10वें भाव में सूर्य है तो पिता का स्थान है, पिता के साथ आपसी रिश्तों में गर्मी पैदा करेगा। 7वें भाव में है तो 7वां भाव पत्नी का है, पत्नी के साथ रिश्तों में गर्माहट। सूर्य जहां बैठता है वहां गर्मी पैदा करता है। आप भी जानते हैं सूर्य गर्म ग्रह है और वहाँ आकाश में उतनी दूर बैठा है, वहाँ से पृथ्वी पर जब इतनी गर्मी पैदा कर देता है तो सोचिए जहाँ बैठा है वहाँ कितनी गर्मी देगा। अर्थात सूर्य जहाँ बैठा है वहाँ भी गर्मी और जहाँ बैठा है वहाँ से 7वें घर में भी रिश्तों में गर्मी पैदा करता है। जैसे 10वीं में है तो 10वीं से 7वां कौन सा घर हो जाएगा, चौथा। तो इसकी दृष्टि यहाँ है तो इसकी दृष्टि में तीक्ष्णता होती है, इसलिए जहाँ देखेगा उस रिश्ते में भी गर्मी पैदा करेगा। अब सूर्य से विचार क्या क्या करते हैं, पित्त का विचार, शरीर में जो हमारे पित्त बनता है उसका विचार करेंगे। अब सूर्य अगर नीच राशि में है तो ऐसे व्यक्ति का पित्त बिगड़ सकता है। सूर्य से आरोग्यता का विचार करते हैं। आरोग्यता मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। कुछ व्यक्ति बार बार बीमार होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी व्यक्ति की अच्छी है कि नहीं है, बीमारियों से रिकवर कर ले जाएगा कि नहीं कर पाएगा, यह हम सूर्य से विचार करेंगे। अगर सूर्य कुंडली में 1 नंबर पर है, 5 नंबर पर है या अन्य किसी भी नंबर पर है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, बजाय इसके कि सूर्य 7 नंबर वाली गिनती पर हो। 7 नंबर वाली गिनती पर सूर्य के होने से ऐसे व्यक्ति की एंटी जो बॉडी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वह कुछ कम हो सकती है।
सूर्य नेत्र का स्वामी है, विशेष रूप से दाएं नेत्र का। दायां नेत्र हम सूर्य से विचार करेंगे, बायां नेत्र चंद्रमा से, और दोनों नेत्रों का मिला जुला विचार हम सूर्य चंद्रमा दोनों से करते हैं। तो पुरुष की कुंडली में दायां नेत्र सूर्य से और स्त्री की कुंडली में सूर्य से बायां नेत्र का विचार होता है। जो स्वर्ण धातु होती है, सोना जो होता है, वह सूर्य से विचार करेंगे। अगर किसी की कुंडली में सूर्य अच्छा है, नीच का नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति सोने का व्यापार कर सकता है, स्वर्ण आभूषण ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। सूर्य से हम पिता का विचार करते हैं। सूर्य जितना अच्छा होगा, व्यक्ति का पिता से लाभ मिलने की संभावना उतनी अच्छी होगी। व्यक्ति पिता के लिए अच्छा होगा, पिता का नाम रोशन करेगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी। सूर्य से हम आत्मविश्वास भी देखते हैं। कभी कभी लोगों को अनजाना भय सताता है, मन में डर बनी रहती है, आकुलता रहती है, एंजाइटी रहती है। अगर सूर्य अच्छा होगा तो आप इन सारी चीज़ों पर विजय पा जाएंगे। सूर्य अच्छा हो तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होता है, जब भी बोलेगा आत्मविश्वास से बोलेगा, बड़े लोगों के बीच में, जन समुदाय के बीच में बोल ले जाएगा। सूर्य कमजोर होगा, नीच राशि में होगा, तो ऐसा व्यक्ति लोगों के बीच में बोलने से झिझकेगा, आत्मविश्वास की कमी रहेगी। कोई बड़ा पद मिलने में सूर्य की भूमिका होती है, या सरकारी पद कोई चाहिए तो सूर्य की भूमिका होती है। सरकारी लाभ या सरकारी सेवाओं में ले जाने में सूर्य की भूमिका होती है। सरकारी नौकरी में सूर्य की भूमिका बहुत अहम होती है। व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाएगा, सरकार से लाभ पाएगा, सरकारी पदों पर रहेगा, प्रमोशन होगा, बार बार की नहीं होगा, प्रमोशन में भी सूर्य का बड़ा योगदान होता है। तो ये सारी चीज़ें सूर्य से देखते हैं। यश और प्रसिद्धि जो है सूर्य से देखेंगे। अगर सूर्य यश और प्रसिद्धि वाले भाव में हो, 5 एक नंबर की गिनती पर हो, वो वर्गोत्तम हो, यानी जिस गिनती में लगन कुंडली में हो उसी गिनती में नवमांश कुंडली में हो तो वर्गोत्तम माना जाएगा। दसम भाव का सूर्य बहुत अच्छी प्रसिद्धि देता है, ख्याति देता है, ऐसा व्यक्ति कुल दीपक होता है। क्योंकि दसम भाव क्या है? कर्म भाव है, कर्म है, और सूर्य क्या है? प्रकाश, यानी ऐसा व्यक्ति अपने कर्म का प्रकाश फैलाता है। सूर्य जहां बैठेगा उस भाव से संबंधित क्षेत्र में प्रकाश फैलाने का काम व्यक्ति करेगा। सबसे अच्छी स्थिति दसम भाव में हो तो कर्म क्षेत्र से प्रकाश फैलाएगा, 11वें भाव में हो तो भी सूर्य बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। तो प्रकाश ऐसे व्यक्ति का फैलता है। अगर कर्म स्थान में है व्यक्ति तो लगन में है तो भी व्यक्ति अपना प्रकाश अवश्य फैलाता है, अपने प्रसिद्धि अपने कार्यों के द्वारा पाता है। राजनीति में भी सूर्य की भूमिका है। अगर कुंडली में सूर्य अच्छे हो और गुरु अच्छे हो तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में जाना चाहिए। तो फिलहाल सूर्य भी राजनीति, क्योंकि राजनीति भी एक तरीके से, राजनीति में जब आप सफल होंगे तो सरकार से जुड़ेंगे, नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, हाँ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे पद जो हैं सरकार से के हैं। तो सरकार कौन है? सूर्य ही सरकार है। तो राजनीति में जाने के लिए सूर्य अच्छा हो तो राजनीति में ऊंचाई तक आप जा सकते हैं। हृदय का विचार सूर्य से होता है। अगर सूर्य अच्छा है तो हृदय अच्छा होगा। अंशों में थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो इन सारी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी कमी आ जाएगी। नीच का होगा तो इन सारी चीज़ों में कमी आएगी। सूर्य के साथ में शनि हो या शनि की दृष्टि सूर्य पर हो तो व्यक्ति को हृदय रोग होने की संभावना होती है। चूँकि शनि बुढ़ापे का ग्रह है, देरी का, तो थोड़ा देर से ही होगा, लेकिन हृदय रोग दे सकता है अगर सूर्य के साथ में शनि है या दृष्टि है। कर्म भाव भी जो है, व्यक्ति कर्म कैसे करेगा, कर्म अच्छे करेगा, दुष्कर्म करेगा, अच्छे कार्य रास्ते पर रहेगा, ये सारा विचार सूर्य से करते हैं। शासन करने की इच्छा भी सूर्य से प्रकट होती है। अगर व्यक्ति के लगन में सूर्य हो या सूर्य अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा शासन करने वाला है, नेतृत्व तो अच्छा होता है। सूर्य ही नेतृत्व करने की हमें लीडरशिप की पावर देता है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य अच्छे हैं, स्वाग्रही हैं, उच्च के हैं, वर्गोत्तम है, मित्र नवांश में है, नीच के नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा लीडरशिप करता है, अच्छा शासन कर सकता है। सिर का विचार सूर्य से होगा। सिर संबंधी बीमारियों का विचार सूर्य से करते हैं। हड्डी, अगर किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाए और जुड़े ना, बार बार टूटे, तो ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए सूर्य कमजोर है। तो हड्डियों से संबंधित किसी तकलीफ में सूर्य की भूमिका होती है। डायरिया, खासकर बच्चों के लिए, अगर बच्चों को डायरिया की शिकायत है, बच्चा बीमार है, डायरिया में है, तो सूर्य की वस्तुओं का दान करा देने से उसको बीमारी में लाभ मिल जाता है। टाइफाइड नाम की बीमारी भी सूर्य
के दूषित होने से होती है। अगर सूर्य राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, शनि प्रभाव में हो, नीच राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति को टाइफाइड हो सकता है और सूर्य की वस्तुओं के दान से लाभ मिलेगा। मेरुदंड जो होता है उस पर सूर्य का प्रभाव होता है। कमर में हमारे जो मेरुदंड है वह सूर्य के प्रभाव में आएगा। पुरातत्व विभाग या पुरातत्वविद से संबंधित कार्यों में सूर्य का विचार होता है। पुरातत्व जमीन से खुदाई करना, जमीन और उस जमीन से निकलने वाली पुरातत्व चीज़ों का अध्ययन करना, उसका अध्यापक होना, ये सूर्य से विचार करेंगे। आत्मा है सूर्य, अगर सूर्य ना हो तो इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, यानी चारों तरफ ठंडी ही ठंडी हो जाएगी। यानी सूर्य ही जीवन दाता है पृथ्वी पर, और इसीलिए सूर्य क्या है, हमारी आत्मा है। सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है। जब आत्मा और मन दोनों मजबूत होते हैं तभी कुंडली में राजयोग का प्रभाव बनता है। तो सूर्य हमारी आत्मा है, अंतर चेतना है, इसलिए सूर्य के बलवान होना जरूरी है ताकि हमें अपनी कुंडली के शुभ योगों का प्रभाव मिल सके। डाइजेशन सिस्टम भी हम सूर्य से देखते हैं। जलन देखेंगे क्योंकि सूर्य गर्मी वाला ग्रह है, तो जलन देखेंगे। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह है। व्यक्ति का ब्रेन देखेंगे, अगर सूर्य अच्छा हो कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति अच्छे ब्रेन वाला होता है, दिमाग अच्छी जगह लगाता है, ईर्ष्या, स्वार्थ, झूठी चुगलबाजी आदि में अपना समय बर्बाद नहीं करता है। सूर्य के अच्छे होने से व्यक्ति का ब्रेन अच्छा होगा, अच्छा सोचेगा। रस में तीखा रस पसंद आता, अगर किसी के दूसरे भाव में सूर्य हो या दूसरे भाव को सूर्य देख रहा हो, दूसरे भाव के आसपास में सूर्य हो, तो ऐसे व्यक्ति को तीखा स्वभाव पसंद आता है, व्यक्ति तीखा पसंद करता है। तो ये सूर्य से संबंधित कुछ विचार हुए कि सूर्य से क्या क्या विचार कर सकते हैं। सूर्य के शुभ होने पर इन सारी चीज़ों का अच्छा रिजल्ट, अशुभ होने पर इन सारी चीज़ों में कमी महसूस होती है। सूर्य जहाँ बैठा है कुंडली में, अपनी महादशा में, अंतरदशा में, उस भाव का फल ज़्यादा देगा। जिस भाव का स्वामी है उसका फल ज़्यादा नहीं देते हैं ग्रह। यहाँ पर ये जानिए आप कि 3 सूत्र लागू होते हैं। 3 सूत्र में क्या है कि जिस ग्रह जो है जिस भाव में बैठा है वहाँ का फल ज़्यादा देगा, यानी स्थान पर स्थित, जिस स्थान पर स्थित है उसका फल ज़्यादा देगा। दूसरे नंबर पर ग्रह जिस स्थान को देख रहा है उसका फल ज़्यादा देगा। फिर तीसरे नंबर पर आएगा कि ग्रह जिस भाव का स्वामी है उसका प्रभाव देगा। यह अनुभूत है और शास्त्रों में ऐसा लिखा भी गया है। मान लीजिए सूर्य 7वें घर का स्वामी है और यहाँ बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, तो आप ये जानिए 7वें घर का फल बाद में देगा। पहले नंबर पे सूर्य सबसे अधिक फल किसका देगा, 11वें भाव में बैठा है, 11वें घर का फल देगा, यानी लाभ कराएगा। दूसरे नंबर पर फल देगा, 5म भाव को देख रहा है इसका, तब इसका फल देगा। यानी ग्रह जहाँ बैठा होता है उस भाव का सबसे अधिक फल देता है, और जहाँ दृष्टि डालता है उसका फल थोड़ा कम देता है, और जिस भाव का स्वामी होता है उसका फल उससे भी कम देता है। दशा महादशा में आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे दशा महादशा के बारे में कार्यक्रम आएंगे, बहुत ही सुगम और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण।